सफल व्यक्ति वो है जिसने अपनी मेहनत से अपने लिए एक घर बना लिया हो, अपने पैसों से बच्चों को पढ़ाता लिखाता हो और अपने कमाई से अपने पैसे से जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता की दवाई करा सके, जिसे किसी के आगे बेटे की फीस भरने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि भैया महीना हो गया बेटे के नाम कट जाएगा तो आप फीस दे दीजिए, जरा मदद कीजिए। जो व्यक्ति अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा रहा है, अपनी पत्नी को खुश रखा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, दवाई अपने बल पे करा रहा है, संकट आने पर किसी के आगे उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी कमाई से अपने लिए छोटा सा घर बना लेता है, मुझे लगता है कि आज के युग में इससे अधिक सफल व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, जिसे किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता। जो व्यक्ति बात बात पे हाथ पसारता हो ये असफल व्यक्ति है। तनिक सा खर्चा बढ़ गया, बेटे की फीस नहीं भर पा रहे हैं, ये गाड़ी तो ले ली किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, घर तो बना लिया किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, ये असफलता की पहचान है। जितना चादर है उतना पांव पसारिए और अपनी काबिलियत बढ़ाइए, अपने को बेहतर बनाइए। बस यदि आपने अपनी जिम्मेदारियां, आजकल के बच्चे ना बाप के भरोसे हो गए हैं। कुछ बच्चे कैसे हैं, पिता पर आश्रित हैं, पापा बच्चे की फीस भरेंगे, पिताजी हमारे लिए गाड़ी दिलाएंगे, पिताजी मोबाइल दिलाएंगे। सोचो ये दास अनिरुद्ध है, हमारे पिताजी ने हमें कभी मोबाइल नहीं दिलाया, हमने मोबाइल भी खरीदा है तो अपने मेहनत करके कमाई करके खरीदा है। हमें संगीत सीखना था और हमें हारमोनियम चाहिए थी। सोचिए ये बात 2007 की है, हमें संगीत सीखना था और हमारे पास हारमोनियम नहीं थी। तब हमने काम किया और हमें काम करने में 3000 रुपए मिले। जब 3000 रुपए मिले तो मैंने उस पैसे से हारमोनियम खरीदी। आज भी मेरी पहली कमाई की वो हारमोनियम मेरे पास है। वो मेरे जीवन की पहली कमाई थी और मैंने पहली कमाई मैं चाहता तो मोबाइल ले आता। मेरे दोस्त लोग मोबाइल लाए थे, वो क्या लेके आए थे, मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं लाया। हमारे घर में बड़ी गरीबी थी, हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे। वो 2 रुपए मेला घूमने के लिए दिए थे। उसके बाद आज तक हमने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, आज तक 1 रुपए नहीं मांगा। जितने भी काम किए हैं खर्चे, हमें लगा कि हमें मोबाइल की जरूरत है, हमने काम किया और मोबाइल खरीदा। हमें लगा कि हमारे पास टीवी होनी चाहिए। बचपन में मुझे एफएम सुनने की बड़ी, छोटे बच्चे ना, हमारे गांव में एक हमारा दोस्त है, वो एफएम ले आया। पुराने जमाने रेडियो चलता था ना, तो एक तो रेडियो था तो रेडियो थोड़ा महंगा था, एक छोटी सी एफएम आने लग गई थी, इतनी सी, वो ऐसे फंसाओ उसमें चैनल लग जाते थे, तो वो आती थी 100 रुपए की। तो मुझे 100 रुपए की एफएम चाहिए थी। तो मैंने क्या किया जानते हो, खेतों में जब फसल कटती है ना, तो चने के खेत में चने कटते हैं, तो कटते समय चने की घेंटी मतलब दाना गिर जाता है, तो मैं वो दाना बीनता था, चने बीनने जाता था खेतों में। और जब बीन के लाया तो कुड़ो बोलते हैं, किलो बोलते हैं, कुड़ा बोलते हैं गांव की भाषा में, 5 किलो को 1 कुड़े। तो हमने बीना और फिर उससे 100 रुपए इकट्ठे किए और हमने 100 रुपए की एफएम खरीदी। और 2009 में हम सबसे पहले टीवी लाए अपने घर में। हमारे घर में टीवी नहीं थी, 2009 में टीवी लाए। बता क्या रहे हैं कि घर नहीं था हमारे यहाँ, घर की जरूरत थी, एक घर था, एक छत थी, पर वो जरूरत थी और छोटा सा घर। तो और फिर घर भी बनवाए, 2 कमरे बनवाए, पिताजी से पैसे मांग कर नहीं। जो जरूरतें पड़ती गईं
वो करना हमें था। करते गए काम, जरूरतें पूरी करते गए, किसी से मांगा नहीं कि भाई साहब तुम दे दो। हमने इच्छाएं भी उतनी रखी जो हम कर सकते हैं, हमने वो इच्छाएं रखी ही नहीं कि जिससे हमें आपके सामने हाथ फैलाना पड़े। इच्छाएं ही नहीं की हमने, हम जितना था संतुष्ट रहते चले गए। हमारे बचपन में स्कूल, हमें यही वृंदावन में जब मैं पढ़ने आया तो मैं यहाँ, मेरा गुरुकुल है यहाँ पे ललिता आश्रम में, वहां से पढ़ने के लिए मुझे इसी रास्ते से, गौरी गोपाल के सामने परिक्रमा, इसी रास्ते से मुझे यहाँ जाना पड़ता था अटल्ला के आगे। तो लंबा रास्ता होता था सवेरे, इस सर्दियों के मौसम में, और सवेरे जाने आने में समय खर्च होता। तब हम लोगों ने, दो दोस्तों ने मिलकर 250-250 मिलाए और 500 रुपया की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। मतलब ये समझिए कि हमें साइकिल भी चाहिए थी तो खुद को कमा के लाना है, साबुन भी चाहिए तो खुद से लाना है, ब्रश भी चाहिए तो खुद से लाना, कपड़े भी फट गए हैं तो खुद से सिलवाना है। सब तरह से खुद को कमाना है, खुद को खर्चे करना है। मैंने पहली बार हारमोनियम खरीदी। केवल इसी बात इसलिए बता रहा हूं कि आज के बच्चे पहली कमाई से मोबाइल खरीदते हैं। अरे वो काम करिए जिससे आप और आगे बढ़ जाएं। मोबाइल, गाड़ी, आज के लड़के गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी तो आ जाएगी, तुम सफल तो हो जाओ। मैंने साइकिल इसलिए खरीदी क्योंकि जरूरत थी। आज भी मैं वही खर्चा करता हूं जिसकी जरूरत होती है। बेवजह में 1 रुपए का खर्चा, मुझे लगा कि अब मुझे सेवा करनी चाहिए तो सेवाओं की शुरुआत हुई। मुझे लगता है कि मैं बेवजह पैसे कहां खर्च करूं, इससे ना जाने कितने लोगों का पेट भर जाएगा, सबकी सेवा होगी, यही पुण्य है। तो जीवन में सफल कौन? जो व्यक्ति सेल्फ है वो सफल है। बोलो हाँ। तो आप लोगों को भी स्वावलंबी बनना चाहिए, आश्रित नहीं रहना चाहिए माता पिता पर भी। स्वयं अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। इसलिए कहता हूं कि आश्रित पिता पर भी मत रहो। आजकल हमारे देश में एक दूसरी बीमारी चल पड़ी है। लड़के लोग कहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, ब्याह में गाड़ी चाहिए, दहेज में। हद होती है। गाड़ी का शौक है और मांग रहे हो भीख, शर्म नहीं आती? अरे गाड़ी में बैठना बुरा नहीं है साहब, पर ससुर जी से मांग कर बैठे तो क्या बैठे, वो भिखारी बन करके गाड़ी पाए तो क्या पाए। छोटी ही गाड़ी खरीदना अपनी मेहनत की कमाई से खरीदो। क्या तुम दहेज मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो? मांगे से मरना भला। क्यों जी? मेरा उद्देश्य है ऐसे मांगना नहीं चाहिए। क्यों है? हाँ, एक डिफेंडर मांग रहा, उसको पर हमने समझाया। हाँ, आप लोग 2 हाथ पांव वाले हैं, समझदार हैं। ईश्वर ने जितनी ताकत अडानी अंबानी को दी है, जितनी बुद्धि उनके पास है, जितना खून उनके शरीर में है, जितनी हड्डियां उनके शरीर में है, सेम वही चीजें आपके पास है। ईश्वर ने भेद नहीं रखा ना। अडानी अंबानी और आप में कोई भेद नहीं रखा ईश्वर की ओर से। संरचना सबकी एक सी है, बस अपना अपना खेल है बुद्धि का। क्या आप अपनी बुद्धि कहां खर्च करते हैं, क्या किस तरह का सोचते हैं? पूरा खेल सोच का है। किस तरह से आप सोच सकते हैं, जितना बेहतर आप सोच सकते हैं उतने सफल आप जीवन में हो सकते हैं। जितना घटिया आपकी सोच होगी, आपकी सोच आपको उतना गिराती चलेगी और आपकी सोच आपको उतना उठाती चलेगी। क्यों मैं यह बात सही है? कहावत है, बातन हाथी पाइये, बातन हाथी लात। मुहावरे हैं ये हमारे क्षेत्र के। क्या मतलब हुआ इसका? बातन हाथी पाइये, अच्छी बातें होंगी आपकी तो हाथी दान में मिल जाएगा, और बातें बिगड़ जाएंगी तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिया जाओगे। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित ज्यादा हाय हाय नहीं, जीवन में भगवान के आश्रित रहना चाहिए। और आश्रित रहो। ये दास अनिरुद्ध भगवान के आश्रित रहा। मैंने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि ये दे दो, मैंने कभी कुछ कहा नहीं, केवल अपने आप को समर्पित करता गया। भगवान सब कुछ देते चले गए, रास्ते बनते चले गए। समर्पण करो।
हम लोग बचपन में हमारे गांव में एक बड़े आदमी हैं, उनके मंदिर था। मंदिर मतलब गांव में बड़े लोग मंदिर बनवाते हैं ना, तो हमारे पिताजी उस मंदिर में पुजारी थे। तो वो जो मंदिर वाले लोग थे ना, मालिक मंदिर के, उन्होंने बोल दिया हम लोगों से कि आप लोग मंदिर खाली करो, मंदिर खाली करो। और खाली हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि कहीं व्यवस्था नहीं थी, कोई घर ही नहीं था हमारे पास, मंदिर ही था। तो उन्होंने दाना पानी बंद कर दिया। मंदिरों में जमीनें लगी होती हैं गांव गांव में, तो वो पूरी जमीन उन्होंने छुड़ा ली कि अब तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तुम भाग जाओगे। कई साल तक हमने भिक्षा मांग मांग के गांव में, और जो दाल रोटी मिलती थी, मतलब भिक्षा में क्या मिलता है, आटा दाल चावल, उसी से भगवान को भोग लगाते रहे और भगवान जी की सेवा ईमानदारी से करते रहे। कोई कंजूसी नहीं ठाकुर जी की सेवा में। जो खाते नमक रोटी खिला के खाते, लो प्रभु ये है, ये भीख में मिला है, ये खाओ, फिर हम खाते। वही खाए वही खिलाए, ईमानदारी से रहे। बाद में उन्होंने कहा कि आपको खाली करना पड़ेगा, नहीं किए तो बारिश के मौसम में उन्होंने सारा सामान मंदिर से बाहर फेंक दिया। फिर हम लोग जब फेंक ही दिया तो निकाल ही दिया, कोई हाथ पकड़ के निकाल ही दे, तब फिर हम लोग निकल गए। फिर दूसरी छोटा सा घर पिताजी ने बनवाया, वहीं रहे। हमने वो दौर देखा है। जब मैं गाय चराने जाता था तो जिनके मंदिर थे वो लोग भी, गाय गांव में सब लोग एक साथ चराते हैं, तो वो लोग चराते। तो मैं उस समय छोटा था, तो वो जिनका मंदिर था वो लोग कहते कि कब खाली करोगे मंदिर, जाओ। मैं छोटा था तो बच्चे को जैसे बोलते हैं बड़े लोग, वैसे वो बोल रहे थे। वो सारी चीजें मैंने सुना, सारी चीजें। अपमान क्या होता है, सोचिए आप किसी से कह रहे हैं कि घर से निकलो, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि निकलेगा तो जाएगा कहां, इसलिए नहीं निकल रहा और आपकी 10 बातें सुन रहा है चुपचाप, क्योंकि उसकी मजबूरी। वो मजबूरी, वो हालात क्या होते हैं हमने देखा है। उन हर हालातों से गुजरे हैं, हर परिस्थिति को देखा है, लेकिन ईश्वर पे भरोसा रखें। जब रहे जहां रहे खिला के खाए, भोग लगा के खाए, बिना भोग लगाए नहीं खाए। भगवान के सिवा कोई था ही नहीं, एक भगवान अपने हैं, बाकी कुछ नहीं। और उन्हीं के भरोसे आज भी हैं, और उन्हीं के भरोसे रहकर आप सबकी आज भी सेवा कर रहे हैं। हम तब भी भीख मांगते थे, भिक्षा मांग के गुजारा करते थे, और आज भी भिक्षा मांग के सेवा करते हैं वृद्ध माओं की। दहेज नहीं मांगना चाहिए साहब, लेकिन यदि आप किसी भूखे के लिए 2 रोटी मांग कर उसे खिलाते हैं तो ये मांगना गलत नहीं है। क्यों जी, सही है। तो यहां पर भिक्षा सबके लिए है, और किसी से जोर जबरदस्ती हम नहीं करते कि आपको देना ही होगा। इस तरह से जीवन में परिस्थितियां, जब आप परिस्थितियां बिगड़ने पर भी धैर्य और धर्म नहीं छोड़ते, तो फिर भगवान कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और बिहारी जी आज भी साथ हैं और वो कभी नहीं छोड़ना चाहते। भगवान ने पकड़ रखा है, मुझे जैसे पापी को इन्होंने तो पकड़ रखा, वरना क्या गुण है बताइए। हमने अपने जीवन में, हमारे गांव के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे ना, प्राइवेट स्कूल, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते रहते थे। हम भी कहते थे पिताजी से कि ये वाला प्राइवेट स्कूल में, जहां प्राइवेट स्कूल में क्या टाई वाई लगा के जाते थे लड़के, ड्रेस था, और हम सरकारी वाले फटी शर्ट पहन के, फटा पैंट पहन के गए। हमारा जो बैग था ना, स्कूल बैग, वो काय का बना था पता है, सीमेंट की बोरी आती है, वो सीमेंट की बोरी का बैग, उसमें पुस्तक भरे, टांगे चले स्कूल। ये सरकारी स्कूल में मैं रहा हूं, 7वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा। फिर प्राइवेट स्कूल की मैंने जिद की पिताजी से कि हमें भी वहां पढ़ाओ। हम इसीलिए पढ़ना चाहते थे कि हमें भी पैंट वैंट अच्छे मिल जाएंगे, इसी बहाने, ड्रेस के बहाने। हमारे पिताजी पैंट नहीं दिलाते थे, हमें कपड़े नहीं दिलाते थे, साल में 1 जोड़ी दिलाते थे, और पूरा पीछे से फट जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, तब तक दूसरा नहीं दिलाते थे। हाँ, था ही नहीं, अब पता चल रहा कि था ही नहीं, इसलिए नहीं दिलाते थे। तो मैं प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ने गया, पिताजी ने जिस स्कूल में पहली बार पढ़ा, उस स्कूल की महीने की फीस 30 रुपए थी। हमारे पिताजी ने कम कराई तो 20 रुपए में मैं पढ़ा। 20 रुपए महीना वाले स्कूल, प्राइवेट, 8वीं क्लास से पढ़ा। तो फिर बाद में, उसके बाद 50 रुपए महीना वाला एक स्कूल था प्राइवेट, उसमें पढ़ाई की।
और पढ़ाई। इसलिए कहता हूं कि स्कूल महत्व नहीं रखता कि आप कितने बड़े और कितने छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, आपका जज्बा महत्व रखता है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप मेहनत कैसी करना चाहते हैं। इसलिए आपकी मेहनत यदि है तो स्कूल मायने नहीं रखेगा। क्यों भैया, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हो, मुझे लगता है कि आप में यदि आपके अंदर जज्बा करना है, मुझे बस मैंने ठाना कि मुझे कुछ करना है, फिर प्राइवेट और क्या सरकारी में तो करता गया अपना कार्य, पढ़ता गया। सोचिए मेरे पास जब मैं वृंदावन पढ़ने आया, मेरे पास भागवत खरीदने को पैसा नहीं था और पुस्तकें जो पढ़नी थी खरीदने को पैसा नहीं। धीरे धीरे जो मैं दूसरे दोस्तों की पुस्तक लेता पढ़ता उसको लौटा देता। धीरे धीरे मुझे जो पुस्तक पढ़नी थी फिर मैं क्या करता, पुस्तक की दुकान में खरीदने के बहाने चला जाता और घंटों खड़े होके पढ़ता रहता वहां। वो बोला क्यों, कौन सी खरीदनी है? हाँ बता रहे हैं कौन सी खरीदेंगे, पैसे तो थे नहीं, पढ़ना था तो खरीदे, वहां खड़े हैं पढ़ रहे हैं। और जब उसने देखा कि तो खरीद नहीं रहा, भगा देता, तब भगाए तो भाग के आ जाए। ऐसे काम चलता था। तो कुल मिला के यह है कि पढ़ना यदि आप चाहते हैं तो लक्ष्मी सरस्वती सब आपके साथ है, ईश्वर भी आपके साथ है। इसलिए कहते हैं कि बस आपका जज्बा होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, नीति और नियत सही है तो ईश्वर सदा आपके साथ है। नीति ना बिगड़े आपकी और नियत ना बिगड़े, बस फिर भगवान आपके साथ हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से बोले, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। जब मैं वृंदावन पहली बार आया यहाँ गुरुकुल में, तो हमारे यहाँ कोई पहचान नहीं थी, जान पहचान। तो जिस आश्रम में रहने आया ना, हम पढ़ने आए, वहां के मैनेजर ने कहा कि जाओ, तो मैं नहीं रखेंगे गुरुकुल में। तो हम वापस जाने लगे। तो बिहारी जी का दर्शन करने पहली बार गए। तो मैं जब पहली बार 2006 की बात है, ये बात है 17 जुलाई की, 2006 17 जुलाई। मैनेजर ने मना कर दिया कि आपको नहीं रखेंगे। तो पिताजी बोले अब चलो वापस। तो अच्छा, मैंने अपनी पढ़ाई जो है वहां गांव में की। उसके बाद मैंने जिद करी अपने पिताजी से कि मुझे वृंदावन भेजो, भागवत पढ़नी है। पिताजी ने नहीं भेजे, 1 साल तक नहीं भेजे। मैं 1 साल तक जिद करता रहा और जब फाइनली वृंदावन आया तो मैनेजर ने मना कर दिया, आपको नहीं रखेंगे। तो बिहारी जी के पास गए और बिहारी जी से मैंने कहा, बिहारी जी जहां सब लोग चप्पल जूते उतारते होंगे मैं वहां रह लूंगा, पर मुझे अपने वृंदावन से दूर ना कीजिए। जब मैंने ये कहा तो देखो वृंदावन में बिहारी जी ने अपने इतने करीब बुला लिया, इतने करीब बिठा लिया। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, सुनते हैं, मैं गवाह हूं। जब मैं बिहारी जी से बोल के आया कि जहां लोग चप्पल जूते उतारेंगे वहां मैं रह लूंगा, पर मुझे दूर ना कीजिए, पढ़ने दीजिए। और जब मैं वापस आया ना भैया, तो जिस मैनेजर ने मना कर दिया था कि नहीं रखेंगे, जब हम झोला लेके सड़क पे वापस आ गए आश्रम के बाहर, उसी मैनेजर ने बुलाया, अच्छा आ जाओ रहो। और फिर बाद में वहीं रहे और पढ़े, और पढ़ के आपके सामने बैठ के आपकी सेवा कर रहे। ये बिहारी जी की कृपा है। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, मेरी माँ सुनते हैं। आप कहिए तो सही, ठीक से, सहजता सरलता से पुकारिए तो सही, क्यों नहीं सुनेंगे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला।